लेकिन टैक्स तो खत्म नहीं हुए। और आज जो बिल आए हैं रावलपिंडी मरी रोड पे, उनका ऊपर जो टैक्स है ना जनाब, वो है तकरीबन 4092 रुपए। इसके कह लें कि शेर अफजल मरवत ने उन्होंने कहा जी मुझे लगता है कि हमें जलसा नहीं करने दिया जाएगा। उसकी वजह यह है, अलीमा खान साहब कहती है जी आवाम खुद निकल आएगी, शेर अफजल मरवत को क्या जरूरत है फाइट करने की या लीड करने की। कह लें कि जलसा है ये धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, तोड़ फोड़ भी इसमें हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि कल अपने ही ग्राउंड में अपने ही मुल्क में अगर इनका ये हाल है हमारी क्रिकेट टीम का, तो आने वाले दिन जी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है मुल्क पाकिस्तान में एक तो बिलों के हवाले से और आईपीपी कंपनियों के हवाले से इसके ऊपर काफ़ी सारी बहस भी हुई और काफ़ी सारे धरने भी हुए। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि लोगों के घरों में, दुकानों में, कारोबारी, कमर्शल और घरेलू जो सार्फिन हैं उनके जो बिजली के बिल घरों में आ चुके हैं। एक तो उसके हवाले से बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे जनाब पीटीआई के हवाले से। पीटीआई का कहा यह जा रहा था कि जो इस्लामाबाद में जलसा होना था उसके हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो रावलपिंडी मरी रोड पे जो कह लें कि क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर भी मैच हो रहा है। क्रिकेट के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन, इन सारी खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जो हमारी जो आम गुफ्तगू होनी चाहिए वो है बिजली के बिलों के हवाले से। और बिजली के बिलों के हवाले से जैसा कि आपको मालूम है कि 14 दिन का धरना दिया रावलपिंडी मरी रोड लियाकत बाग के मकाम के ऊपर जमात इस्लामी ने। और जमात इस्लामी को कह लें कि एक वक्त दिया गया है इस वफाक की जानिब से, इस हुकूमत की जानिब से, मुल्क पाकिस्तान की जानिब से, जो इस वक्त हमारी कह लें को जो हुकूमत है जनाब शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है मुल्क पाकिस्तान के, तो कह लें कि जमात इस्लामी को टाइम इनने दिया जी 45 दिनों में हम आपकी शर्तों पे अमल करेंगे। अब देखना यह है कि इसके ऊपर अमल दरामद होता है या फिर एक नया कोई लॉलीपॉप दिया जाता है। लव लॉलीपॉप ही बोला जाता है, लारा लप्पा और ये भी आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहा जाए तो मेरा ख्याल है कोई गलत नहीं होगा। तो नाज़रीन, जमात इस्लामी को जब कह लें कि ये 14 दिन का धरना था और जब इनकी हुकूमत के साथ बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ, लिखत पढ़त हुई, लिखत पढ़त के दौरान एक तो जनाब कह लें कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, एक तो ये बिलों के हवाले से टीवी पे ख़िताब कर रहे थे कि इनकी स्पीच चल रही थी। इधर कह लें कि जो जमात इस्लामी और हुकूमती जो कह लें कि जो कमेटी थी और कह लें कि जमात इस्लामी की जो कमेटी थी आपस में ये लिखत पढ़त कर रहे थे। और इसी के दौरान कह लें कि एक मीडिया पे खबर भी चल रही थी कि 2 रुपये 55 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया है। जबकि 14 दिन का धरना देने वाली जमात इस्लामी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस टाइम वो लिखत पढ़त कर रही थी तो उसी टाइम पर ये एक 2 रुपये 55 पैसे का अवाम के ऊपर मजीद बम्ब गिरा दिया गया। और वो जो बम्ब था कह लें कि उसने अपना काम भी किया और बिल भी आ गया, उसके हवाले पे भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 14 दिन का जब धरना दिया गया जमात इस्लामी की जानिब से रावलपिंडी मरी रोड पे, और कह लें कि काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर कारोबार भी बंद रहे, दुकानें भी बंद रही। और आज कुछ दुकानदारों ने मेरे साथ रब्ता किया रावलपिंडी मरी रोड से। उनने कहा सुल्तान साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हम लोग तो बड़े खुश थे कि जो जमात इस्लामी है उसने आके रावलपिंडी मरी रोड पे हमारी गरीबों की आवाज़ सुनी, पूरे मुल्क की आवाज़ बन के आई कि जी हम आपके बिलों में जो अजाफी टैक्स हैं वो ख़त्म करवाएंगे। लेकिन टैक्स तो ख़त्म नहीं हुए और आज जो बिल आए हैं रावलपिंडी मरी रोड पे उनका कुछ 1-2 बिलों का मैं आपके साथ कह लो कि शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, ये हमारे दोस्त हैं जुवेद साहब और आमिर भाई हैं। ये कमर्शियल मार्केट में इनकी शॉप है और कह लें कि लियाकत साहब है, इनकी भी कमर्शियल मार्केट में शॉप है। फिर इसहाक साहब है, इनकी भी कमर्शियल मार्केट में ये छोटी छोटी इनकी शॉप्स हैं। और ये छोटे छोटे कह लें कि कोई डेंटर है, कोई पेंटर है, कोई मैकेनिक है। और ये लोग वो हैं जिन लोगों ने काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई थी और कह लें कि हमारे बिलों में कह लें कि कमी होगी। तो यहाँ पर कमी तो नहीं हुई नाज़रीन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक बिल का मैं चलो आपसे शेयर कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये जो बिल है जी ये आमिर साहब का है और ये इलेक्ट्रीशियन है और इनका जो
यूनिट इस्तेमाल हुए हैं वो है 99, यानी कि 100 भी यूनिट इनके इस्तेमाल नहीं हुए। तो अगर हम इनका अगर बिल का हिसाब लगाते हैं और बिल के ऊपर जो बिजली के पैसे लिखे हुए हैं वो हैं तकरीबन 3,820 रुपये कि इनने बिजली खर्च की है। चलो जी, अब ये समझ आता है कि 3,800 रुपया ये जो बिल है आमिर भाई को पढ़ना चाहिए। इनने जी कह लें कि 99 जो है यूनिट जो है वो इस्तेमाल किए हैं, तो इनके ऊपर अगर 3,800 रुपये का बिल आता है तो चलो समझ आता है। अगर इसमें हम एक दो टैक्स भी डाल लें, चलो जी 4,200, 300, 400, 500, 4500 कर दो जी। तो यहाँ पर मसला यह है कि इनका जनाब बिल आया है तकरीबन कोई 8,000 रुपये के करीब। तो अगर ना जमा करवाया तो फिर 8,600 रुपये इनको यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मसला यह है जो इनने बिजली इस्तेमाल किया वो है 3,820 रुपये, और इसके ऊपर जो टैक्स है ना जनाब वो है तकरीबन 4,092 रुपये इसके ऊपर टैक्स है। अगर ये थोड़े थोड़े टैक्स हम सारे मिलाते हैं ना नाज़रीन तो ये कोई 19 टैक्स हैं, 19 टैक्स। अब इस भाई ने जो आमिर भाई ने बिजली इस्तेमाल की थी वो थी जनाब 3,820 रुपये की इनने बिजली इस्तेमाल की है, और इसके ऊपर जो जायद मजीद जो टैक्स है इसके ऊपर वो है तकरीबन 4,092 रुपये का इनके ऊपर टैक्स है। तो मुझे बताएं, जो जमात इस्लामी इतने दिन बैठी रही और जमात इस्लामी ने ये एक धरना भी दिया 14 दिन का, और कह लें कि यहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद मफलूज भी रहा, दुकानदारों की दुकानें भी बंद रहीं, और वहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बता दूँ लियाकत बाग के आसपास ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो मतलब सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी मोटरसाइकिलों की वहाँ पर मकैनिकों की, इलेक्ट्रीशियनों की दुकानें हैं, और काफ़ी सारे वो लोग परेशान भी रहे। लेकिन उनको एक उम्मीद थी कि ये जो जमात इस्लामी है ये हमारे बिलों में कमी करवा कर फिर ही जाएगी। लेकिन 14 दिन के धरने के बाद रमानाबाद चौक में रावलपिंडी मरी रोड पे कह लें कि जाते हुए 15वें दिन में, 14 दिन का धरना रहा और 15वें दिन यहाँ पर एक कह लें कि जलसा किया गया। और यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर जो MPA हैं कह लें कि जमात इस्लामी के रहनुमा हैं रज़ा अहमद शाह साहब। रज़ा अहमद शाह साहब ने मुझे कहा कि जी आप लियाकत बलोच साहब से अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे सवाल भी किया, लेकिन उनसे मैंने ये पूछा कि सर ये जो आप उठ भी गए, आपने कहा था कि 1300 सीसी गाड़ी पे हम इनको लाएंगे और IPP कंपनियां ख़त्म करके हम उठेंगे, और फिर आप जल्दी से उठ भी गए और आप उठे कि उन्होंने कहा जी हमें जो हमारा उनके साथ हुकूमत के साथ दिक्कत पड़ा तो ये अगर आप वो पढ़ लें तो आपको भी समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि मैंने कहा जी आपने तो कोई भी अपनी शर्त नहीं मनवाई और आप उठ भी गए हैं, कम से कम एक आधी शर्त तो मनवाते हैं उनसे। तो लियाकत बलोच साहब ने कहा जी इंशाल्लाह ये सारी शर्तें पूरी होंगी, हम रोड पे ही हैं, हम घर नहीं जा रहे। लेकिन लियाकत बलोच साहब यहाँ पर मसला ये है कि इस बंदे का पिछले महीने बिल आया था तकरीबन कोई 3500-3600 रुपया, आज इसका बिल आ गया जनाब 8,000 से ज़ायद, और ये मेरे आगे आप देखें तो 7-8 बिल पड़े हुए हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो लोग आपके साथ धरने में बैठे हुए थे। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे। अब देखना ये है कि जो पंजाब हुकूमत ने यहाँ पर कह लें कि फ़ी बिलों में, फ़ी यूनिट में 14 रुपये की कमी की है। अब देखना यह है कि जो रावलपिंडी के दुकानदार हैं इनके बिलों में इसकी कमी होती है या नहीं होती, क्या ये इन्हीं बिलों में होगी या अगले महीने या उसके अगले महीने होगी। तो यहाँ पर मसला यह है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे। ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, ये इतना बिल नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना जो बिजली ने इस्तेमाल किया वो तो ये बिजली के पैसे तो दे सकते हैं, लेकिन जो ऊपर मजीद आपने डबल टैक्स लगाए हुए हैं ये वो पे नहीं कर सकते। तो देखना यह है कि ये ना हो कि एक दिन अवाम जो है सड़कों पे बाहर बैठी हो और अपने बिलों को कह लें कि जला रही हो और अपने मीटरों को पकड़ के तोड़ फोड़ रही हो। तो नाज़रीन बढ़ते हैं कह लें कि PTI की जानिब। PTI में नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है कि कह लें कि 22 अगस्त को जलसे का ऐलान किया हुआ था। आज 21 अगस्त है और 21 अगस्त को कह लें कि एक नया कह लें कि पंडोरा बॉक्स इनके लिए खुल गया है कि जो इनका NOC था वो आज कैंसिल हो गया है। कैंसिल किस लिए हो गया
कि जो पीटीआई है वो जलसा नहीं कर सकती। जो डीसी की जानिब से या कह लें कि कमिश्नर की जानिब से इनको इजाज़त दी गई थी इस्लामाबाद में जलसे की, आज वो जो लेटर था, जो एनओसी था, वो मनसूख कर दिया गया है। अब पीटीआई जो है जनाब वो जलसा नहीं कर सकती। तो काफ़ी सारे लोग नाज़रीन आज तो मेरे पास कह लें कि पिंडी सी खबरें हैं सारी, ये भी पिंडी में है, वो भी पिंडी में है। तो यहाँ पर मसला ये है, तरनोल फाटक पे ये जनाब ये जलसा होना था और कल की डेट में यहाँ पर कह लें कि शेर अफजल मरवत साहब आए, तो शेर अफजल मरवत साहब ने आके वहाँ का जायज़ा भी लिया, लोगों से भी मिले, मीडिया से भी गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें परमिशन मिले ना मिले हम जलसा करेंगे। लेकिन इस बात का, इस खदशात का इजहार किया कल कह लें कि शेर अफजल मरवत ने, उन्होंने कहा जी मुझे लगता है कि हमें जलसा नहीं करने दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी सारे खदशात हैं, तो कह रहे हैं कि हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ी सी बात करके यहां से निकलने वाली बात करूं, इससे पहले मुझे पकड़ लिया जाए। तो शेर अफजल मरवत साहब ने यह है कि मीडिया टॉक पूरी की, पूरी बात की, लेकिन सबसे उन्होंने गुफ्तगू की, सबके सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन उनको खदशा था कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने जेल से निकलते हुए यह भी कहा था कि मैंने खान साहब की तरफ हाथ बढ़ाया, खान साहब ने मुझे गले लगा लिया। लेकिन उन्होंने उस टाइम पर भी ये खदशात जाहिर किया था कि अगर खुदा न खास्ता 9 मई जैसा कोई वाकयात होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी मैं अपने ऊपर लूंगा। अगले ही दिन अलीमा खान साहबा की एक वीडियो आ जाती है मीडिया पे, और वो अलीमा खान साहबा जो इमरान खान साहब की बहन है, उनने कहा जी खान साहब को क्या जरूरत है इसको गले लगाने की, कहाँ उनने गले लगाया, हाथ में लाया, चलो बस ठीक है, बाहर आके क्यों झूठ बोलते हो। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, एक दूसरे के कपड़े उतारने पे, एक दूसरे को जलील करने पे, एक दूसरे की तजलील करने पे ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो बंदा जेल में बैठा हुआ है उसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा। अच्छा, उसके लिए सब लड़ रहे हैं। एक यहाँ पर मेरे सामने एक और केस आता है, आज ही मैं सोच रहा था यार सब उस केस के पीछे लड़ रहे हैं, सब 9 मई के पीछे लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, पीटीआई के जितने भी लोग हैं, जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, जो गिरफ्तार हैं, सबको तो चलो हो गया जी मामलात। तो यहाँ पर मसला ये है कि जो इमरान खान साहब का अपना भतीजा है, सकी बहन का बेटा है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। वो कौन सी दुनिया में है, वो कौन सी कह लें कि एजेंसियों की गिरफ्त में है। तो यहाँ पर मसला ये है कि सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को सही तरीके से कह लें कि फाइट करनी नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि सब लोग, शेर अफजल मरवत साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहता है जी मैं लीड करूंगा, अलीमा खान साहब कहती हैं जी अवाम खुद निकल आएगी, शेर अफजल मरवत को क्या जरूरत है फाइट करने की या लीड करने की, अवाम खुद बाहर निकलेगी, अवाम कोई भेड़ बकरियां, ये कहना अलीमा खान साहब का, मैं नहीं कह रहा। तो अगर हम बात करते हैं केपीके की, तो केपीके में कह लें कि जो पीटीआई के अपने रहनुमा हैं, एमपीए एमएनए हैं, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है, उनकी आपस में नहीं बन रही। तो यहाँ पर मसला ये है कि जो हमारी एजेंसियों ने कह लें कि जो 22 अक्टूबर का जलसा है पीटीआई का, उसको मनसूख क्यों किया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि यहाँ पर आईएसआई की भी एक रिपोर्ट आई है, और आईएम की भी आई है, और आईएसआई की, और कह लें कि सीआईए की भी रिपोर्ट आई है, और दीगर जो कह लें कि हमारी एजेंसियां हैं, अदारे हैं, उनने एक बैठक हुई उनकी और एक बातचीत हुई, और उसमें उनने मुशावरत की है कि ये जो जलसा है इसको मनसूख कर दिया जाए। इसकी वजह यह है कि 144 भी लग सकती है, और कहा यह जाता है कि अगर ये लोग बैठते हैं तो ये जो कह लें कि जलसा है ये धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, तोड़ फोड़ भी इसमें हो सकती है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि कल का एक वाक़या हुआ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पे, कह लें कि काफ़ी सारी अवाम चली गई थी, मतालबा उनका जायज़ है, उसको हम गलत नहीं कहते, क्योंकि जो कादियानियों को इख्तियारात दिए गए हैं, गो के जो इस्लामी जमातें हैं मुल्क पाकिस्तान में, उनका कहना था कि ये गलत है। तो ये है कि हजूम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा है कि ये इस जलसे को मनसूख किया जाए, और किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए, ताकि ये जो है कि इसका बंदोबस्त किया जाए और इस जलसे को मनसूख किया जाए। उसकी वजह यह है कि पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं, रहनुमा हैं, वो एक दूसरे की तो सुन नहीं रहे, तो कल को अवाम क्या सुनेगी। तो हमारी जो कह लें कि आला अदारे हैं, उनने यही फैसला किया है कि इसको जो है जलसे को मनसूख किया जाए। तो नाज़रीन, रावलपिंडी की एक और ख़बर भी है। यहाँ पर
क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा है और मैच टेस्ट मैच है और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों का एतराज़ात उठते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में जब भी कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं या इंटरनेशनल टीमें आती हैं तो डबल रोड, फैज़ाबाद से लेके 6 रोड तक सारे कारोबार बिजनेस बंद कर दिए जाते हैं। ये भी लोग काफ़ी परेशान हैं, इन लोगों के भी काफ़ी सारे एतराज़ात हैं। उनने कहा कि जब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, दूसरे शहरों से भी सिक्योरिटी मंगवा ली जाती है, एलीट फोर्स होती है उसमें, पंजाब पुलिस होती है उसमें, ट्रैफिक पुलिस होती है, जब इतने अदारे होते हैं, साझेदारों के भी लोग होते हैं, तो फिर हमारी दुकानें, हमारे बिजनेस बंद करवाने की क्या जरूरत है। तो अगर आपने मैच करवाने ही हैं, ये कहना है यहाँ के जो दुकानदार हैं, फैजाबाद से लेकर 6 रोड से लेकर और कह लें कि डबल रोड से लेकर फिर आगे कह लें कि जो डबल रोड की सारी दुकानें हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का नाज़रीन यहाँ पर कारोबार मुतासिर होते हैं, काफ़ी सारे लोग परेशान भी हैं। तो कहा यह जाता है कि जो आज का टेस्ट मैच शुरू हुआ तो 16 गेंदों पे तकरीबन 3 खिलाड़ी आउट थे, तो बड़ी गंदी परफॉर्मेंस थी। तो होश हमारे जो खिलाड़ी हैं इनको बहुत जल्दी नहीं आती, तो अपने ही ग्राउंड में, अपने ही मुल्क में अगर इनका ये हाल है हमारी क्रिकेट टीम का, तो आने वाले दिनों में क्या होगा और दूसरे मुल्कों में इनकी कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पर मसला यह है कि जो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है और जो हमारे कोच हैं उनको चाहिए कि इनके ऊपर अच्छी से अच्छी जो है मेहनत की जाए, ताकि पाकिस्तान का, जैसे अरशद नदीम अकेले ने नाम रोशन किया है, तो ये 11-12 जो खिलाड़ी हैं ये मिल के क्या पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर सकते। जिस तरह 1992 में हमने वर्ल्ड कप जीता था और कह लें कि 2024 में ओलंपिक्स गेमों से हमने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसी तरह हम अपने खिलाड़ियों से, अपने पाकिस्तानियों से ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए आप लोग भी गोल्ड मेडल लेके आएँ। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।